पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, दीपावली घोषणा के तहत भारतीयों को डोमिनियन स्टेट्स देने तथा गोलमेज सम्मेलन के आयोजन की बात कही गई थी। यह घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो यह घोषणा जो है लॉर्ड इरविन के द्वारा की गई थी। किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्वा से पेरिस यात्रा के द्वारा की थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना जो है नेपोलियन के एल्वा से पेरिस यात्रा की तुलना के साथ में की थी। किस उपलक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को कैसर-ए-हिंद सम्मान से अलंकृत किया था? तो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की अभूतपूर्व सहायता करने के उपलब्ध में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी जी को कैसर-ए-हिंद सम्मान से अलंकृत किया था। गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ? तो विलियम बेडन बर्न को, जो कि एक विदेशी है, कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना के लिए सर्वप्रथम किसने कायदे आजम महान नेता की उपाधि का प्रयोग किया? तो महात्मा गांधी जी ने मोहम्मद अली जिन्ना के लिए कायदे आजम महान नेता उपाधि की तुलना की बात करी, उनके लिए दी ये उपाधि। एटली मंत्रिमंडल ने 1946 में कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की। इस मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो इस मिशन का अध्यक्ष सर जॉन पैथिक लॉरेंस थे। किसने कहा था मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया है? तो ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया है, ऐसा विंस्टन चर्चिल ने कहा था। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में क्या थे? तो भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया था? तो हडसन ने बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार किया था। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? तो असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन, जो कि 1920 में हुआ था, उसमें किया गया। किस वर्ष भारत का विभाजन कर भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ? ब्रिटिश सम्राट को भारत सम्राट की उपाधि समाप्त कर दी गई। तो 1947 में भारत का विभाजन करके भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ और ब्रिटिश सम्राट का भारत सम्राट की उपाधि समाप्त कर दी गई। किन 2 लगातार वर्षों में कांग्रेस के अधिवेशन अध्यक्ष अंग्रेज थे और इनके नाम क्या थे? तो लगातार 2 अधिवेशनों में कांग्रेस के अध्यक्ष अंग्रेज थे और इनके नाम जॉर्ज यूले इलाहाबाद अधिवेशन का, जो कि प्रथम अध्यक्ष बने थे, और सर विलियम बेडन बर्न बंबई अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिमला का सन्यासी के नाम से कौन व्यक्ति विख्यात है? तो शिमला के सन्यासी के नाम से A.O. ह्यूम विख्यात हैं। बंबई की त्रिमूर्ति के नाम से कौन विख्यात थे? तो फिरोज शाह मेहता, K.T. तेलंग और दादा भाई नौरोजी बंबई की त्रिमूर्ति के नाम से विख्यात थे। रिक्रूटमेंट सार्जेंट किसे कहा गया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रिक्रूटिंग सार्जेंट जो है महात्मा गांधी जी को कहा गया है। किस योजना ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की समस्या के हल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग में बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया था? तो अगस्त प्रस्ताव में योजना थी, इसमें सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की समस्या के हल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग में बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया गया था। मुसलमानों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने का प्रमुख कारण क्या बताया जाता है? तो मुसलमानों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने का प्रमुख कारण खिलाफत आंदोलन में मिले सहयोग को बताया जाता है। भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती। रियासतों के भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को है, वह जनता निश्चय ही उन रियासतों की होगी। ये कथन किसका था? तो रियासतों का निर्णय जो है, भविष्य का निर्धारित करने का निर्णय जिस जनता को है, वह जनता निश्चित ही उन रियासतों की होगी। ये कथन जवाहरलाल नेहरू के हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में किस एक भारतीय ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में शंकर नायर ने कार्यकारी परिषद से जो है त्यागपत्र दे दिया था। किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था? तो राष्ट्रीय नेता चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा इन्होंने दे दिया था। कामागाटा मारू की घटना किस वर्ष हुई थी? तो कामागाटा मारू की घटना जो है 1914 में घटित हुई थी। मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया था? तो कराची अधिवेशन में 1943 में मुस्लिम लीग ने डिवाइड और क्विट का नारा दिया था।
हालात की मजबूरी थी और यह महसूस किया गया कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता, अतः हमको देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ेगा। ये कथन किसका है? तो देश के विभाजन को स्वीकार करने वाला कथन जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की थी। इस कमीशन का नाम क्या था? तो इस कमीशन का नाम हंटर कमीशन था। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया था? तो रॉलेट कानून के विरोध में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन जो है गांधी जी ने शुरू कर दिया था। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो नामधारी सिखों ने 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में सशस्त्र विद्रोह किया था। ग्लिम्पसेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है? तो ग्लिम्पसेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कॉमन सभा में भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की थी? तो क्लाइमेट एटली ने 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, कॉमन सभा में भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की थी। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांतिकाल किस अवधि को कहा जाता है? तो भारतीय राजनीति का शांतिकाल प्रथम विश्व युद्ध के काल को कहते हैं। 1916 का लखनऊ पैक्ट किन किन के बीच में हुआ था? तो 1916 का लखनऊ पैक्ट जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। हंटर समिति की नियुक्ति किस घटना की जांच के लिए की गई थी? तो हंटर समिति की नियुक्ति जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए की गई थी। बाल गंगाधर तिलक के सार्वजनिक रूप से लोकमान्य की उपाधि किस आंदोलन के समय सम्मानित किया गया? तो बाल गंगाधर तिलक को सार्वजनिक रूप से लोकमान्य की उपाधि से होम रूल आंदोलन के समय सम्मानित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन में कब से आया? तो 1906 के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभाव में आया। लंदन में जनरल ओ डायर को गोली किसने क्रांतिकारी ने मारी थी? तो जनरल ओ डायर को लंदन में गोली उधम सिंह ने मारी थी। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को नज़रबंद करके कहाँ रख दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी जी को नज़रबंद करके आगा खां महल पूना में रख दिया गया था। 1920 में गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा था। ये अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो संपूर्ण स्वराज बनाने का लक्ष्य जो है रखा था और ये अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ था। अगला प्रश्न, भारत विभाजन को टालने का अंतिम अवसर किस घटना के पश्चात समाप्त हो गया? तो भारत विभाजन को टालने का अंतिम अवसर जो है कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के पश्चात जो है हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। गुरु राम सिंह किस आंदोलन के अग्रणी थे? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो गुरु राम सिंह जो है कूका आंदोलन के अग्रणी थे। राइट आंसर हो जाएगा। 1857 ईस्वी के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? तो 1857 ईस्वी के भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। इलाहाबाद में आयोजित एक दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने क्राउन के घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया। इस घोषणा पत्र को कुछ इतिहासकारों ने किसकी संज्ञा दी थी? तो इस घोषणा पत्र को कुछ इतिहासकारों ने भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी थी। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई और कहां हुई? इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो है अध्यक्षता है ये की थी लाला लाजपत राय ने। इसकी स्थापना बंबई में हुई थी और 1920 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 को अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा दी। किसने दी थी ये संज्ञा? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए देखते हैं यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो जवाहरलाल नेहरू इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए सभी बताएंगे। तो भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो हैं ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो राइट आंसर हो जाएगा कांग्रेस अधिवेशन की इन्होंने 3 बार अध्यक्षता की। 1906 में, 1893 में और 1886 में इन्होंने 3 बार अध्यक्षता की। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की और कहाँ की और कब की? तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की लंदन में 1905 में।
किसको स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकमाता और अरविंद घोष ने अग्निशिखा कहा? तो मार्गरेट रोम्बल, सिस्टर निवेदिता को ये शब्द कहे गए। अगला प्रश्न है, विभाजन करो और जाओ का नारा किसने दिया था? तो विभाजन करो और जाओ का नारा मुस्लिम लीग ने 1943 के कराची अधिवेशन में दिया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए